रहता है, बोलता है मैं यहाँ खुश हूं आपके चरणों में। लेकिन गुरु जब तैयार कर देता है तो उसके बाद वो भी सोचता है कि जैसे मैंने तैयार किए हैं वैसे ये भी तैयार करे, ये भी लोगों से मिले, ये भी लोगों के दुख दूर करे, ये भी सेवा करे और बच्चे भी तैयार करे। क्योंकि दादा की इच्छा होती है पोतों के साथ खेलने की, क्योंकि बेटों के साथ तो खेल नहीं पाता, क्योंकि बेटों को तैयार करने में ही बहुत बिजी रहता है। तो पोतों से खेलने की बहुत इच्छा रहती है। और गुरुजी बोलते थे अपने बच्चों को, सभी को, कि बच्चे दो तो मैं खेलूं उनके साथ, मजा आए मेरे को। लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश होती है कि हम वहीं चिपके रहे, उनके चरणों में ही जगह मिली रहे, वहीं पड़े रहे, एक कोना मिले शांति से। लेकिन गुरु नहीं, जब गुरु बोलता है कि तैयार हो गया तो तेरे को मार्केट में जाना पड़ेगा और तेरी कीमत क्या है तेरे को वो बनानी पड़ेगी। क्योंकि पानी बहता भला, रुक गया तो काई जम जाती है और बास आने लगती है। तो ऐसे ही है कि जैसे बाज होते हैं, आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में भी बाज रहता था। वो बाज जो होता है वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और उसकी नजरें भी बहुत तेज होती है, ये सबको ही पता होगा। तो वो जब अपने बच्चों के लिए घर बनाता है तो बहुत ऊपर कहीं पहाड़ पे या झाड़ पे या कहीं पहाड़ियों में ऊपर चट्टानों के बीच में कोई जगह देख के वो झाड़ बनाता है, और इतनी ऊंचाई पे बनाता है तो वो बहुत मजबूत भी बनाता है। एक एक तार लकड़ी इकट्ठी कर करके उसको इतना मजबूत बनाता है कि ऊपर जो तेज हवा चलती है उससे भी उस घोंसले को नुकसान ना हो, वो इतनी मजबूती से बनाता है। फिर वो बनाने के बाद में जब उसमें वो बच्चे हो जाए आते हैं तो वो उनको बच्चों को बहुत प्यार से शिकार करके लाता है, एक एक की चोंच में देता है, तैयार करता है, बड़े करता है। अब बड़े करने के बाद में फिर वो कोशिश करता है कि अब बड़े हो गए हैं तो अपना शिकार खुद करें, मैं शिकार सिखाऊं इनको, ये तैयार हो, उड़ान भरें, अपना पेट खुद भरें। लेकिन वो नहीं, वो जैसे ही उनको बाहर खींचने की कोशिश करता है तो वो वापस दुबक जाता है, निकलने की कोशिश नहीं करने, वो पकड़ लेते हैं उस घोंसले को, नहीं जाना है हमको, नहीं रहना है, डर लगता है, वो नीचे की गहराई देख के डरते हैं कि हम गिर जाएंगे, हमको कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे उसमें। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो बाज खुद अपनी चोंच से अपने बनाए हुए उस घोंसले की एक एक लकड़ी, एक एक तार को निकाल के गिरा देता है, फेंक देता है। और जब कुछ नहीं बचता है तो वो अपने बच्चों को खींच के हवा में छोड़ देता है। बच्चे कुछ देर तक नीचे गिरते हैं, फिर जैसे ही उनको समझ आता है कि पंख फैलाना चाहिए, क्योंकि उनमें, उनके वो डीएनए में, उनके अंदर वो है कि पंख फैलाने हैं, वो जैसे ही पंख फैलाता है वो रुक जाता है गिरने से। और वो गिरने से रुकता है और फिर वो उड़ना सीख गया। उड़ना सीख गया तो वो उस उड़ान की मजे लेने लगता है। और फिर कहता है, मन में सोचता है कि यार मैं तो उन चट्टानों के बीच में छोटे से बिल में इतने दिनों से फंसा हुआ था, ये देखो ये तो पूरा आसमान मेरे को दिया हुआ है मालिक ने, पूरा आसमान मेरे को उड़ने के लिए दिया हुआ है, मैं तो यहीं पे फंसा हुआ था, मैं कब तक के इस में फंसा रहता, मेरे को पूरा आसमान दिया है, मेरे को पूरी पृथ्वी दी है, बेटा जा तेरे को जहां करना है तू उड़ सकता है, जहाँ शिकार करना है तू शिकार कर सकता है। तो ऐसे ही गुरु ने भी अपने बच्चों को जो तैयार किया हुआ है, उनके लिए पूरी सृष्टि दी हुई है, पूरी पृथ्वी दी है, बेटा तू सेवा कर। वो किसी चीज में बांध के नहीं रखता है, वो गुरु है। कोई महंत या साधु जो है वैसे नहीं होता। गुरु अपने बच्चों को तैयार करता है और उनको बोलता है उतर अब अखाड़े में और लड़ कुश्ती, तू तैयार है, तैयार है, पूरी सृष्टि तेरी है, पूरी पृथ्वी तेरी है, तू जा, मेहनत, मेहनत में सेवा कर, लोगों का उद्धार कर, जो दुखियारे हैं उनको सुखी कर, उनके दुख दूर कर। और जैसे जैसे तू उनके दुख दूर करेगा,
जैसे जैसे तू सेवा में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तू आगे बढ़ते जाएगा।